हेलो दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हम ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका एकमात्र रीज़न है कि जो साइक्लोन यश है ये आपके बंगाल और उड़ीसा की खाड़ी पे हिट करने वाला है, और जैसे आईएमडी ने प्रिडिक्ट किया है ये बाय मई 26-27 को हिट कर देगा। और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें जो साइक्लोन यश है, तो ये जो नाम है यश आप देख रहे हो, ये नाम आपका ओमान द्वारा दिया गया है। अगर आपके दिमाग में थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है कि ये जो नाम है ये क्यों दिए जाते हैं और किस प्रकार दिए जाते हैं, तो ये हम जैसे हमारा लेक्चर प्रोसीड होगा उसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये नाम किस लिए दिए जाते हैं और नाम किस प्रकार से रखे जाते हैं हर एक साइक्लोन के। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है। अब आपने न्यूज़ में बहुत बार सुना होगा कि साइक्लोन आ रहा है, बट सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि साइक्लोन होता क्या है। तो इसका जवाब ये है कि जो साइक्लोन होती है ये एक विंड मूवमेंट होती है जो कि आपका सी सरफेस पर डेवलप होता है। अब विंड मूवमेंट किस प्रकार होती है एंड क्यों होती है, तो इसका एकमात्र जो रीज़न हम बोलेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कोरियोलिस फोर्स, जिसके वजह से विंड मूवमेंट हो रही है आपके सी सरफेस पे। अगर आपने मतलब आप देखोगे तो इस डायग्राम में आप जैसे देखो तो ये जो मूवमेंट हो रही है विंड की या पानी की, ये अंदर की तरफ हो रही है। अब इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न ये है कि अगर आपने मतलब बचपन में थोड़ी बहुत साइंस और फिज़िक्स पढ़ी है, तो आपने ये पढ़ा होगा कि जो विंड है वो कैसे मूव करती है। वो आपकी मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। अब सी सरफेस में लो प्रेशर डेवलप हो रहा है। क्यों हो रहा है डेवलप, इसका एक रीज़न तो ये है कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहा है। सी सरफेस टेम्परेचर जो है हमारा वो 27 डिग्री से अप चला जा रहा है। इसकी वजह से पानी बहुत गर्म हो रहा है। अब पानी गर्म होगा तो ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो हो जाएगा। लो प्रेशर क्या करता है कि जो सराउंडिंग रीजन है वहाँ से विंड अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो विंड जो है सारी लो प्रेशर की तरफ आती है, तो इसीलिए पानी यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है। अब विंड तो नहीं आएगी सी रीजन में, यहाँ पर जो विंड है अपने साथ पानी लेकर आती है, तो ये पानी आकर यहाँ पे लो प्रेशर एरिया पे एक्यूमुलेट होता है। उसके बाद ये घूमने लग जाता है। अब घूमने की प्रक्रिया किस प्रकार है, ये घूमते हैं आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। जो आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, इक्वेटर से ऊपर वाला जो रीजन है वहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मूव होती हैं, और जो इक्वेटर से नीचे वाला रीजन है उस पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होती है। इसका रीज़न भी आपका कोरियोलिस फोर्स है। ये क्यों है तो आप कमेंट में लिखें। अगर आपको नहीं समझ में आया कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज क्यों होता है, तो ये हम आपको एक नई वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्यों लेते हैं ये साइक्लोन की मूवमेंट, ठीक है। इस पिक्चर से अगर हम थोड़ा बहुत समझे तो ये इसमें समझा रहे हैं कि कैसे जो पानी है लो प्रेशर एरिया की तरफ आता है एंड फिर ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो देखो वार्म मॉइस्ट एयर कम्स ओवर द ओशन, पानी आता है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ। इसके बाद ये राइज करता है, तो जैसे जैसे राइज करता है तो पानी कूल होने लग जाता है। ये हमने पढ़ा है कि वाटर वेपर जो जब ऊपर मूव करता है तो क्लाउड में फॉर्म हो जाते हैं। तो जैसे ही पानी ऊपर मूव करता है तो इसका टेम्परेचर क्या होता है, कूल होने लग जाता है। कूल होता है तो जब कूलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने लगता है तो जितनी भी हीट उस वाटर वेपर में है वो सराउंडिंग रीजन में छोड़ देता है, ठीक है। ये आपको समझ आए। तो इस हीट से क्या होता है, एक कंटिन्यूस जो सप्लाई होती है वार्मथ की वो मिलती रहती है साइक्लोन को, इसीलिए साइक्लोन और स्ट्रॉन्ग होते जाता है। जैसे जैसे मतलब जो विंड आपके अंदर की तरफ जाते हैं, पानी ऊपर जाता है, हमारा इवेपोरेट होता है, क्लाउड बनते हैं, तो वो हीट रिलीज करते हैं। तो आपका जो साइक्लोन को जो फ्यूल है जो चाहिए होता है, वार्मथ चाहिए होती है, वो कंटिन्यूस सप्लाई होते रहती है एंड वो मिलते रहती है, ठीक है। इसलिए वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि मतलब ये साइक्लोन तो बन गए, बट मतलब ऐसे कौन से कंडीशंस चाहिए साइक्लोन बनने के लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि साइक्लोन कभी भी बन जाते हैं। अगर आप भी न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो आपने ऐसा देखा होगा कि मतलब पूरे साल में कुछ ही महीनों में ऐसा होता है कि साइक्लोन डेवलप होते हैं, ठीक है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन कोस्ट में।
तो ऐसा कुछ तो मतलब कंडीशन होंगी, उस टाइम फेवरेबल कंडीशन मिलती होगी साइक्लोन को, इसीलिए वो उसी टाइम पर डेवलप हो रहे हैं। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपका है कि जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो 27 डिग्री से हाई होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए 27 डिग्री से, तभी साइक्लोन फॉर्म होते हैं। सेकंड क्या है, कोरियोलिस फोर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोरियोलिस फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो एब्सेंट रहता है तो साइक्लोन नहीं बन पाते हैं। ठीक है। तीसरा आपका है कि जो वर्टिकल विंड मूवमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि पानी हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ आता है ऊपर, उसके बाद वो इवेपोरेट हो जाता है। तो अगर मतलब वर्टिकल विंड मूवमेंट में वेरिएशन होगा, विंड बहुत स्पीड से चल रही है, ठीक है, जैसे कुछ हाइट के बाद विंड बहुत तेज़ी से मूव कर रही है, तो इससे क्या होगा, इससे जो भी आपका जो पानी इवेपोरेट हुआ है, वाटर इवेपोरेट हुआ है, वो तो कैरी कर लेगी विंड आप अपने साथ। तो जब पानी मतलब ऊपर तक पहुंचेगा ही नहीं तो वो हीट ही रिलीज नहीं करेगा कंडेंस होने के बाद। समझे ना मैंने क्या बोला, कि अगर विंड चलेगी बहुत तेज तो उस पानी को तो विंड अपने साथ कैरी करके दूसरी जगह लेकर चली जाएगी, तो जो कंटिन्यूस जो फ्यूल वाला सप्लाई है वो नहीं मिल पाएगा, तो साइक्लोन डेवलप ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक ये रीज़न है कि वर्टिकल विंड मूवमेंट में जो वेरिएशन है ये बहुत ही कम होने चाहिए। फिर एक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए पहले से ही, क्योंकि लो प्रेशर एरिया होगा तभी तो मतलब वो इंटेंसिफाई होकर लो प्रेशर एरिया में जो बाहर की विंड होगी वो अपने तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर लो प्रेशर एरिया ही नहीं है तो मतलब साइक्लोन तो डेवलप ही नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे एक हमने देखा कि साइक्लोन बनने के लिए क्या चाहिए, लो प्रेशर एरिया होना चाहिए जिसमें बाहर की जो विंड है, एयर हाई प्रेशर की जो विंड है वो अट्रैक्ट होनी चाहिए। ठीक है। अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए। अपर डाइवर्जेंस का मतलब ये है कि जैसे पानी ऊपर गया तो वो मतलब डाइवर्ज हो जाना चाहिए, दूसरी दूसरी दिशा में फैल जाना चाहिए। ऐसा क्यों? स- सोचो आप कि अगर पानी मतलब डाइवर्ज नहीं होता है, ऊपर क्लाउड बन गए और क्लाउड वहीं स्टैटिक रह गए, वहीं रह गए और मूव नहीं करते हैं, तो क्या होगा, अब तो मतलब फ्यूल मिलेगा ही नहीं ना, दूसरा पानी इवेपोरेट ही नहीं हो पाएगा नीचे से। जब इवेपोरेट ही नहीं हो पाएगा तो साइकिल वहीं स्टॉप हो जाएगी, साइकिल स्टॉप हो गई तो जो मतलब साइक्लोन बनने का भी तो मतलब ऐसा नहीं है ना कि एक बार लो प्रेशर डेवलप हुआ और साइक्लोन बन गया, वो तो कंटिन्यूस साइकिल है, ये प्रोसेस रिपीट होते रहता है कि पानी इवेपोरेट होता है, क्लाउड बनते हैं और क्लाउड डाइवर्ज हो जाते हैं दूसरी तरफ, तभी तो बारिश होती है। अगर वो वहीं रह गए तो बारिश तो होगी ही नहीं, तो इसीलिए डाइवर्जेंस बहुत ज़रूरी है। अगर डाइवर्ज नहीं हो पाएंगे, क्लाउड वहीं स्टैटिक रह गए आई वाले रीजन में, तो आपके जो नया पानी है वो इवेपोरेट ही नहीं हो पाएगा और साइकिल वहीं बंद हो जाती है। ठीक है। और टेम्परेचर आपका 27 से अप होना चाहिए, ये हमने बता दिया, ताकि एक मॉइस्चर मिलते रहना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, आपने ये देखा होगा कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो आपके ईस्टर्न रीजन जैसे बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में ज़्यादा फॉर्म होते हैं। अब हम ऐसे नहीं बोल सकते अभी कि वेस्टर्न में तो नहीं होते हैं, क्योंकि साइक्लोन जो आपके तौकते आया है अब अभी महाराष्ट्र गुजरात वाले कोस्ट में, तो इसका मतलब तो ये है कि वहाँ पर भी साइक्लोन आते हैं। पर अगर हम कंपैरिजन करें ईस्ट और वेस्ट कोस्ट में, तो जो आपका ईस्टर्न रीजन है वहाँ पर जो साइक्लोन की मात्रा है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। इसके पीछे भी कुछ फैक्टर हैं। ठीक है। अब तो मतलब वही है ना कि क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हो रहा है कि मतलब सब कुछ ही अनप्रेडिक्टेबल है, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कि कहीं पर बहुत ज़्यादा सूखा हो रहा है, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो अगर हम पहले से कंपेयर करें तो पहले कंपैरेटिवली जो आपका वेस्टर्न कोस्ट था वहाँ पर बहुत कम साइक्लोन आते थे, बट कुछ सालों में इनकी जो फ्रीक्वेंसी ही है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसका एकमात्र रीज़न आपका क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो आपके ईस्टर्न इंडियन ओशन है यहाँ पर सबसे ज़्यादा साइक्लोन क्यों फॉर्म होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले रीज़न है कि जो आपका ईस्टर्न वाला रीजन है बे ऑफ बंगाल का, इसमें कुछ रेमिनेंट्स आते हैं आपके, कि कुछ बचा कुचा हिस्सा जो है वार्म वाला पैसिफिक ओशन से वो इंडियन ओशन की तरफ आ जाता है। इसकी वजह से जो लो साइक्लोन वाला रीजन है वो बहुत जल्दी फॉर्म हो जाता है बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। वहीं अगर हम अरेबियन सी की बात करें, तो एक तो आपने इतना भी पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि जो आपका ईस्टर्न कोस्ट अगर हम देखें, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट किसका, ईस्टर्न कोस्ट अगर हम देखिए आपका कॉन्टिनेंट का, ठीक है, वहाँ पर कैसी विंड रहती है, वहाँ रहती है आपकी वार्म वाली करंट रहती है ना, ओशन करंट। और अगर वेस्टर्न कोस्ट देखें हम कॉन्टिनेंट्स का, तो वहाँ पर कैसी करंट रहती है, वहाँ पर कोल्ड करंट फ्लो कर रही है। तो हमारा ईस्टर्न कोस्ट पे
अभी वार्म करंट है, इसीलिए जो लो टेम्परेचर है, सॉरी लो प्रेशर है, वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। इसीलिए साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी वहाँ पर ज़्यादा है एंड जो स्ट्रेंथ होती है वो भी आपके जो ईस्टर्न वाले कोस्ट है वहाँ पर ज़्यादा होती है, ठीक है। और आपका वेस्टर्न कोस्ट में हमें जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कोल्ड करंट है, इसकी वजह से वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है या इंटेंसिटी होती है वो बहुत ही कम रहती है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ये जो साइक्लोन है, अभी तक हमने देख लिया कि यहाँ फॉर्म होते हैं, पर अब क्वेश्चन है कि ये आपके लेट समर में ही क्यों फॉर्म होते हैं, जबकि जो हमारा पहले मतलब स्टार्टिंग होती है समर के टेम्परेचर तब तो बहुत हाई रहते हैं, तो ये लेट समर में जाके क्यों डेवलप होते हैं। कि आप मतलब अगर पिछले साल भी हमने देखा था तो साइक्लोन अम्फान आया था आपके बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में, तो ये भी आपका कब जाके बना था, मई वाले रीजन में ही बना था, मई जून वाले रीजन में। तो ऐसा क्या रीज़न है कि ये मई में बनते हैं, जून में बनते हैं। तो इसका एक रीज़न ये है कि जो आपका पानी होता है ना, पानी को गर्म होने में टाइम लगता है, ठीक है। उसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो ज़्यादा होती है पानी की। तो जब हाई टेम्परेचर जो रहता है हमारा वो तो अप्रैल में आ जाता है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट जल्दी गर्म हो जाते हैं, पर पानी को गर्म होने में जैसे टाइम लगता है, तो पानी का जो मैक्सिमम जो हम बोल सकते हैं हीट होने की कैपेसिटी है वो कब रीच होती है, वो आपके मई और जून वाले जो मंथ है उसमें रीच होती है। उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर इनका हाई होता है तो इनका जो प्रेशर है वो गिर जाता है। प्रेशर जैसे ही गिरा तो लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ और बस साइक्लोन बन गई यहाँ पर। तो ये आपका रीज़न है, ठीक है। ड्यूरिंग द समर जो ITCZ है वो आपका ज़्यादा मूव करता है ऊपर की तरफ का नॉर्थन हेमिस्फेयर में। तो जो इंटेंसिटी होती है उनकी विंड मूवमेंट की वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए आपके जो साइक्लोन होते हैं वो आपके मई या जून वाले रीजन में फॉर्म होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड। अब हमने ये देख लिया, अब बनते कैसे हैं। अब बनते हैं, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनते हैं, कि लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है, हाई प्रेशर एरिया से विंड अंदर की तरफ मूव करती है, ये मूव करने लग जाते हैं, पानी ऊपर इवेपोरेट होता है, क्लाउड बनते हैं और ये डाइवर्ज हो जाते हैं। और ये जो मतलब क्लाउड बनते हैं वो हीट रिलीज करते हैं। तो एक कंटिन्यूस जो चेन होती है वो चेन कंटिन्यू होते रहती है। इसीलिए जो साइक्लोन मूव का जो मूवमेंट है या फॉर्मेशन है वो कंटिन्यूस प्रोसेस में चलता रहता है, ठीक है। अब आपने देखा जैसे कि यहाँ पर इस वाले रीजन में आपका जो पानी है वो इवेपोरेट होता है, ठीक है। इसकी तरफ यहाँ पे आपके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म हो रहे, देखा आपने, डाइवर्ज हो गई इस तरफ दोनों तरफ। और जो आपका बाकी जो वो होती है कोल्ड एयर जो वो डिसेंड कर जाती है नीचे की तरफ। इसलिए जो आपका आई वाला रीजन है इसको हम मतलब रीजन ऑफ काम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोल्ड एयर डिसेंड कर रही है। तो कोल्ड एयर हमेशा क्या लेकर आती है अपने साथ? स्टेबिलिटी लेकर आती है, स्थिरता लेकर आ रही है। क्योंकि अगर कोल्ड एयर यहाँ पे रहेगी तो पानी जो है वो और इवेपोरेट नहीं होगा, ठीक है। अगर वार्म एयर रहती है तो पानी इवेपोरेट होगा, असेंड कर रहा है, डाइवर्ट डाइवर्ज हो जा रहा है। बट कोल्ड एयर क्या होती है, नीचे की तरफ आती है, ठीक है, डिसेंड कर रही है। तो जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप, मतलब लाइक आप ऊपर से एक प्रेशर क्रिएट कर रही है तो ऊपर की तरफ मूवमेंट ही नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि जो आई वाला रीजन है आपका, इसको रीजन ऑफ काम बोलते हैं। यहाँ पर कोई भी मूवमेंट ऐसा सच नहीं होती है, ठीक है। और जो आपके जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, यही रीज़न है कि जब ये आपके लैंड की तरफ मूव करते हैं तो ये बहुत तेज बारिश देते हैं, ठीक है। देखो ये रेन देते हैं, ठीक है, ओके। अब स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोन कैसा होता है, तो स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे मिडल में आपका होता है आई वाला रीजन, जो कि हमने डिस्कस किया, रीजन ऑफ काम है। इसके आसपास अगर आप देखोगे तो आई वॉल है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एयर तो हमारी डिसेंड हो रही है, हमने देखा कोल्ड एयर, ठीक है। बट आई वॉल वाले रीजन में क्या है, बहुत सारे क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं। तो जैसे ही ये जो हमारा साइक्लोन है लैंड की तरफ मूव कर रहा है, तो इस आई वॉल वाले रीजन जब भी मूव करता है लैंड की तरफ तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश करता है ये, ठीक है। ये देख लिया हमने, सबसाइडिंग कोल्ड एयर होती है, यहाँ पे राइजिंग वार्म एयर होती है, हैवी रेनफॉल होगी, ठीक है, लो प्रेशर एरिया है, यहाँ पे प्रिवेलिंग विंड है जो कि अंदर की तरफ मूव कर रही है हाई प्रेशर एरिया से, ठीक है, ओके। अब कैटेगरी की अगर हम बात करें तो अगर हम साइक्लोन यश की बात करें तो वो तो आपका सुपर साइक्लोन होगा, जो कि जैसे आपके IMD ने बताया है।
तो ये कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम कि ये सुपर साइक्लोन होगा, ये सीवियर साइक्लोन होगा? ये डिसाइड की जाती है कि विंड की स्पीड कितनी होगी। जो पानी मूव कर रहा है ना, हमने बात की थी कि बहुत तेज़ी से पानी मूव करता है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? ये उस मतलब जितनी स्पीड होगी उसके बिहाफ में हम मतलब डिफरेंशिएट करते हैं कि ये इस कैटेगरी वाला साइक्लोन होगा हमारा, ठीक है? तो सीवियर साइक्लोन की बात करें तो ये आपका मोर देन 221 विंड स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर। आपका अगर साइक्लोन तौकते की बात करें तो वो आपका देखो इसकी विंड स्पीड थी 88 टू 117, ठीक है? ये आप देख रहे हो। ये सुपर साइक्लोन होने के बाद इसने जो डिस्ट्रक्शन की, ये मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, क्योंकि जो दिल्ली दिल्ली तक इसका इम्पैक्ट आया है। दिल्ली आपका राजस्थान वाला रीजन था, आपका हरियाणा वाला रीजन था, यूपी वाला रीजन था। तो आप देख रहे हो कि जब इसकी स्पीड इतनी है तब इतना डिस्ट्रक्शन कर दिया। जबकि अब तो मतलब ऐसा था कि जो दिल्ली में जो टेम्परेचर था आपका 70 ईयर लो पे चला गया था। इतना मतलब इसका इम्पैक्ट था। तो सुपर साइक्लोन तो आप सोच ही सकते हो। आपको याद भी होगा पिछले साल जब अम्फान आया था वो भी सुपर साइक्लोन था। तो कैसा डिस्ट्रक्शन हुआ था, पूरे घर एकदम तबाह हो गए थे, ठीक है? इस बार भी जो आपका साइक्लोन यश आने वाला है वो एक सुपर साइक्लोन है। तो इसमें भी बहुत मतलब आशंका है कि बहुत भारी तादाद पे एकदम डिस्ट्रक्शन होने वाला है, ठीक है? ये हो गया। अब अगर हम बात करें मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन, आप सोच रहे होंगे कि बस हमारी इंडिया की तरफ डेवलप होते हैं। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो बस इंडिया वाले रीजन में डेवलप नहीं होते हैं। ये देखो, ये आपके अमेरिका वाले रीजन पे भी हो रहे हैं, ईस्ट और वेस्ट कोस्ट में, चाइना के पास भी हो रहे हैं। बस इनके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे जब इंडिया वाले रीजन में, इंडियन ओशन में हो रहे हैं तो उसको हम साइक्लोन बोल देते हैं। जब ये अटलांटिक ओशन यहाँ पर हो रहे हैं तो उसको हम हरिकेन्स बोल देते हैं। वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी में होते हैं जब यहाँ पर, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? टाइफून्स बोल देते हैं। और जब ऑस्ट्रेलिया के पास हो रहे हैं तो इसको हम विली विली बोल देते हैं। तो ये बस इनके नाम अलग है, बट ये सारी चीज़ एक ही है, मैकेनिज्म एक ही है। होते ये साइक्लोन ही है, बट इनके बस नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है? अब जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, जो साइक्लोन यश है वो किसने दिया है? वो दिया है आपके ओमान ने। अगर तौकते की बात करें तो वो आपके म्यांमार ने दिया है। तो ये क्वेश्चन उठता है कि जो साइक्लोन है ये नेम मतलब इनको नाम क्यों दिया जाता है और कैसे दिया जाता है? जैसे बच्चा सोच रहा है, मुझे लगता है आप भी सोचते होंगे कि इनको कैसे नाम दिया जाता है। तो ठीक है, ये हम डिस्कस करते हैं कि 2000 में क्या हुआ था। जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रुप था, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है, इन्होंने डिसाइड किया था कि हम ट्रॉपिकल साइक्लोन को अब से नाम देंगे। और इन्होंने एक लिस्ट फाइनलाइज की, ठीक है, कि ये सारे नाम दिए जाएंगे साइक्लोन को। हर स्टेट को बोला गया था कि आप अपनी तरफ से जो नाम देना चाहते हो वो आप सबमिट कर दो, और उसको लेकर एक लिस्ट बनाई गई, ठीक है? अब इसमें मतलब कंट्रीज़ आप देख लो, बांग्लादेश है, हमारी इंडिया है, मालदीव्स है, म्यांमार है, ओमान, पाकिस्तान, ये सब कंट्री है। बाद में कुछ 5 कंट्री को और इसमें ले लिया गया था इस ग्रुप में, जैसे ईरान है, आपका कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और यमन, ठीक है? तो ये सब अपनी लिस्ट देते हैं, और ये जो भी लिस्ट देते हैं उस लिस्ट में ऐड कर दी जाती है। मतलब ऐसा होता है कि एक लिस्ट मतलब मेंटेन की जाती है कि इस बार जो नाम होगा म्यांमार ने दिया है, इस बार अभी लास्ट जो आया था वो म्यांमार ने दिया है, अभी जो यश आएगा वो ओमान ने दिया है, अब नेक्स्ट जो नाम होगा वो आपका पाकिस्तान द्वारा दिया जाएगा, ठीक है? अब नाम तो हमने देख लिया, बट क्वेश्चन ये उठता है नाम दिया क्यों जाता है, ठीक है? अब जैसे ये बच्चा सोच रहा है कि ये तो मतलब ह्यूमन बींग्स नहीं है तो इनको हम क्यों नाम दे रहे हैं, ठीक है? इसका एक रीज़न ये है, मतलब ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इनको नाम देना। ये इसलिए दिया जाता है कि ताकि हम एक अवेयरनेस पैदा कर सके। देखो, अब देखो जैसे तौकते आया है एंड यश की बात है आने की, तो आप लोगों को कैसे बताओगे कि देखो ये आ चुका है एंड ये आने वाला है? अगर कोई नाम ही नहीं होगा तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे ना, कि कौन आने वाला है, कौन सा आएगा, कौन सा आकर चला गया है। कन्फ्यूजन बहुत सारी हो जाएगी। तो बस इसी को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए इस ग्रुप ने, जो आपका डब्ल्यू का था एक बॉडी, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इनको नाम देने लग जाएंगे ताकि एक अवेयरनेस पैदा हो जाए लोगों में, और हम बहुत जल्दी इजीली बहुत जो इन्फॉर्मेशन है वो डिसेमिनेट कर सके, ठीक है, लोगों तक पहुंचा सके कि ये साइक्लोन इस तरफ आने वाला है। कि जैसे तौकते आपका वेस्टर्न कोस्ट पे आएगा, या यश आपका ईस्टर्न कोस्ट पे आएगा, तो लोग थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अच्छा ये वाला साइक्लोन अभी यहाँ आने वाला है, ठीक है? तो बस यही रीज़न है। तो अगर हम इसकी वजह से बात करें तो ये जो नेमिंग वाला सिस्टम है
ये क्या बस इंडिया के लिए है या इंडियन वाले रीजन के लिए है? ठीक है। अगर हम मतलब अभी तक जैसे आपका जो यूरोप है, यूरोप में ये सिस्टम फॉलो नहीं होता है। यूरोप में क्या होता है, हर कंट्री अपने हिसाब से या अपनी इच्छा से नाम देते हैं। यहाँ पर ये जो एक लिस्ट वाला कंसेप्ट है, ये फॉलो नहीं होता है। अब जैसे अगर एक साइक्लोन आ गया तो जर्मनी अपने हिसाब से नाम दे देगा, फ्रांस अपने हिसाब से नाम दे देगा। तो एक मतलब अब जैसे हमारे यहाँ पे क्या है कि यश है, तो पूरा इंडियन ओशन रीजन जो भी कंट्रीज उस ग्रुप में हैं, वो यश के नाम से ही पुकारेगी उस साइक्लोन को। बट यूरोप में ऐसा नहीं होता है। यूरोप में जैसे कि वही है कि जर्मनी कुछ और नाम दे सकता है, फ्रांस अपना नाम दे सकता है, ब्रिटेन अपना नाम दे सकता है जो उनको पसंद है। ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मतलब जितना मैंने समझाया उतना समझ आया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।